कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাम हरे हरे। बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जय सर्वविश्वता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। Allah are very lucky now present in वृंदावन धाम। हम लोग बड़े सौभाग्य से ना अभी वृंदावन धाम में कैसे न कैसे पहुंच गया। अभी चातुर्मास्य व्रत आने वाले हैं जल्दी। गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है चातुर्मास्य व्रत, 4 महीना। अब ये गुरु पूजा की एक नियम है, विधि है। शयन एकादशी दिन भगवान स्वयं विश्राम करने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकाश की। तो कल हम लोगों ने सुना भगवान कहाँ विश्राम करेंगे। प्रभु भी सोचते हैं कोई ऐसे स्थान तो हो जहाँ कामना वासना से रहित संपूर्ण साफ सुथरा परिष्कार है, निष्किंचन अकिंचन बोईताम अकिंचन गोचरम। तो भगवान सोचते हैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ मेरे को कोई परेशान न करे। तो भगवान कहते देखो इस जगत में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई तो क्या किया, मन से सृष्टि किया। सबसे पहले नारद आदि भृगु मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त गौतम याज्ञवल्क्य भरद्वाज कितने सृष्टि मन से स्मरण की तो सृष्टि हुआ। वो लोग सब भगवत ध्यान में, भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में सदा अभिष्ट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो कोई मेरा बात नहीं सुनता है। सब भगवान में लीन हो गए, ब्रह्मलीन है, एक भी मेरा नहीं सुनता है, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तब उन्होंने भगवान के पास प्रार्थना की, प्रभु सृष्टि तो बढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सब ध्यान करने वाले ऋषि महर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए, तपस्वी हो गए, कोई मेरा नहीं सुनता है। तब भगवान ने आदेश दिया केवल स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से काम नहीं चलना है, एक स्थूल शरीर दे दो उनको।
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, वायु, आकाश, जल और मिट्टी, ये 5 तत्व दे करके एक स्ट्रक्चर बनाओ, ढांचा बनाओ, और उसके अंदर में मन को, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इनको भेज दो, और मन राजा रहेगा और इंद्रियों को परिचालन करेगा। जब वो इंद्रियों का अधीन रहेगा, उसके सुख ही अपना सुख मानेगा। आत्मा परमात्मा अंदर विराजमान रहेंगे, किंतु मन कंट्रोलर है, राजा है, वो अपने प्रजाओं का वो पालन करेगा, और तब आपकी बात सुनेगा और आपका आदेश पालन करेगा। तो उन्होंने स्थूल सृष्टि शुरू कर दी, 5 तत्व देकर के शरीर बना दिया। जायते अस्ति वर्धते परिणमते विवक्ष्यते विनश्यति। ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश देकर के एक स्थूल शरीर छोटा सा गिफ्ट दिया। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक स्थिति ऐसा आएगा, इसके बाद में एक क्षीण होने लग जाएगा। विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। और कुछ दिन बाद ये रहेगा नहीं, ये नाश हो जाएगा। सुंदर एक महल बनाया, तो महल में हम रहते हैं और महल की सेवा हम खूब करते हैं, धुलाई धलाई सफाई सुथरा सब कुछ। किंतु यदि जो व्यक्ति रहता है वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद महल तो रहेगा और व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। गाड़ी खरीद लिया, तेल डाल दिया, ड्राइवर रख दिया और गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की सेवा कर रहे हैं, किंतु जो ड्राइवर है और खुद मालिक है वो भी कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं, तो क्या होगा? गाड़ी क्या बिगड़ेगा नहीं। जो मालिक है और ड्राइवर है, सारथी है, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ढांचा बनाया शरीर, ये मानो एक महल है, तो इसके अंदर में है कौन है? आत्मा परमात्मा विराजमान है। ये दोनों, ये मिट्टी नहीं खाएगा, न पानी पिएगा, न आग खाएगा, न आकाश, न वायु। बस एक उपाय कर दिया, वायु का संचालन होता है। इसके अंदर में यह शरीर है के अंदर में आत्मा परमात्मा जो विराजमान है, वायु के परिचालना से अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, ये सबका संचालन बना रहता है। ऐसा लगता है ये चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एक अभियोग बहुधा विधाति कमान। ऐसा लगता है ये शरीर चल रहा है, किंतु वही मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रहेगा। जिस दिन आत्मा निकल जाएगा तो पांचों तत्व शरीर बना हुआ पड़ा रहेगा, कोई काम का तो है नहीं। इसलिए ये देखना पड़ेगा, ये ढांचा या स्ट्रक्चर या फिगर हम नहीं हैं, हम खुद जीवात्मा हैं, स्वयं परमात्मा के विभिन्न अंश तत्व हैं। और यह जीवात्मा ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों को ग्रहण नहीं करता। तो इसके अंदर क्यों इसको डाल दिया गया? सुरक्षा के लिए, साधन के लिए। यदि घर मकान है, सर्दी से गर्मी से बच सकते हैं, सुरक्षा है, तो ये शरीर केवल हमारे लिए साधन के लिए एक स्थान निर्णय कर दी। इसके द्वारा हम कुकर्म कर सकते हैं, सत्कर्म भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं,
फल कोई और दूसरे नहीं लेगा। हाँ, पाप बाप को भी छोड़ेगा नहीं, गलत गलत है, उसका फल अपन अपने पास ही आएगा, भोगना अपन को है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई, बहुत प्रकार के जीव बनाए, 84 लाख प्रकार के, एक दो नहीं। हाँ, 80 लाख तो पशु पक्षी कीट पतंग, वो कर्म जोनि नहीं है, केवल भोग जोनि है, कर्म का फल भोग करता है। और 4 लाख बनाया ये मनुष्य, कोल भील साँवताल मुंडा खसिया जयंतिया और विभिन्न प्रकार के जीव सृष्टि की। अब जब ये प्राणियों को सृष्टि किया, 4 लाख प्रकार के मनुष्यों को, इसमें क्या दिखा? एक दूसरे को दबाना चाहता है, शासन करना चाहता है और उसको कंट्रोल करना चाहता है, परिचालना कर देना चाहता है। और सभी चाहते हैं कि मैं ही समझदार हूँ, मेरे अंडर में सब रहेगा तो वो प्रसन्न रहेगा, मैं भी प्रसन्न रहूँगा। मालिकाना करना सब चाहता है, कोई सेवक नहीं बनना चाहता है। दास बनेगा, ये मेंटालिटी बहुत बुरा समझते हैं। मैं क्यों स्लेव बनूं, मैं क्यों दास बनूं? मैं मालिक बनूंगा, मालिकाना करूंगा। और वो जब नौकर बना और 10 नौकर को परिचालना करता है, सोचता है वाह अब मैं अथॉरिटी बन गया। मालिक को भी कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ तक कि जो आदिगुरु ब्रह्मा है उसको भी कंट्रोल करना चाहता है और परिचालना करना चाहता है। भगवान स्वयं देख रहे हैं, भाई कैसा सृष्टि किया ब्रह्मा, हैं? तुमने सबको ब्रह्म भाव दे दी, सबको मालिक बना दिया। अब क्या होगा? अंधा जतई अंधर नियमाना। जो अंधे हैं वो बोलते मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हारा सहारा दूंगा। अरे कुछ तो दिखता नहीं, तुम मालूम नहीं कुछ भी, और तुम क्या सहारा दोगे? आगे कुआं गड्ढा खाई है, दोनों चले चले जा रहे हैं हाथ पकड़ करके। जिसकी आंख है बोलते भाई देख सामने गड्ढा है, अब आगे मत बढ़ना। बोले अरे तेरे जैसे कितने बकने वाले रह गए, सुनता नहीं है। एक एक को हाथ पकड़ लिया ना, अंधा दोनों, नहीं सुनता है और धड़ाम से गिरे और उपाय नहीं, सब हाथ पे टूट गया, चूर हो गया। तो कहते हैं देखो जिसके भगवत तत्व का ज्ञान है नहीं, आत्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा का ज्ञान है नहीं, तो आँख रहते हुए तो अंधा है। क्यों? आँख में के अंदर पावर नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से नहीं कि लाइट होगा तो ये आँख दिखता है, नहीं तो इसके अंदर कुछ है नहीं, क्या रिफ्लेक्शन होता है, ये नहीं दिखता है कुछ भी। किंतु ये शरीर के अंदर जो आँखें हैं ये लाइट से कुछ सामने का वस्तु दिख रहा है, पीछे नहीं देख पाता, अंदर नहीं देख पाता। किंतु मन का आँखें उससे थोड़ा अच्छा है, तेज है। एक जगह बैठा रहता है तो दुनिया घूम के आता है, शरीर सो जाता है तो ये मन के आँखें दुनिया के साथ रंगरेली करता है, मस्ती करता है। किंतु इसके भेद करके आगे जो आत्मतत्वविद होना, आत्मज्ञान लाभ करना और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, ये कोई साधारण बौद्ध जीव की बस की बात नहीं है। तब भगवान ने स्वयं वैष्णदेव जी को इस जगत में भेजा। वैष्णदेव कैसे आए? पराशर ऋषि जमुना के उस पार रहते थे, दुर्वासा, पराशर और सप्तर्षि सभी जमुना जी के उस पार रहते थे। गोकुल, महावन, लोहवन, रावल, उधर में ऋषि महर्षियों का झोपड़ी है, अधिकांश उधर ही रहते। तो पराशर ऋषि जमुना पार करके इधर आए। अब चातुर्मास्य आने वाला है तो उसमें सब ऋषि महर्षि मिल करके एक साथ में यज्ञ करेंगे, कीर्तन करेंगे,
पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, नियम, क्योंकि अकेले अकेले कुछ होता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि अकेले होंगे तो खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, आलसी बनेंगे। इससे गोष्ठानंदी चाहिए, ताकत चाहिए, एक दूसरे को सहारा देते हैं, बल चाहिए, नहीं तो कैसे होगा हैं? तो अब पराशर ऋषि आए थे सबसे सलाह करने, मीटिंग करने कि अब की चातुर्मास्य कहाँ होगा। अब की हम लोग सब मिलकर के व्रत, यज्ञ, दान, पुण्य, कथा, कीर्तन, ये सब सुस्त रूप से पालन कर सकते हैं, कहाँ पर। तो पराशर ऋषि आए। अब वो व्यास पूर्णिमा, व्यास देव के आविर्भाव के पहले वृंदावन सब ब्रजमंडल में संतों से मिला, सब मीटिंग किया, वापिस जा रहे थे दूसरे अपने आश्रम में। रात हो गया, शाम हो गया, अंधेरा छा गया और खूब वर्षा, आंधी तूफान। जमुना जी आज जैसे नाले तो नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चौड़ी, कितना खरा स्रोत। तो अब कैसे पार करेंगे? तो गए मथुरा में, धीवर मल्ला से बोला भाई मुझे पार कर दे। बोले महाराज आज रात को हमारे घर में ठहर जाओ, आश्रम में, हमारे कुटिया में, काल हम पार कर देंगे। बोले नहीं, काल गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है, काल से चातुर्मास्य शुरू होगा, तो हम नहीं रह सकते, मेरे को पार कर दे। बोले महाराज बाढ़ आ गया और इतना आंधी तूफान, अंधेरा, कुछ दिखता नहीं है, मैं नहीं पार कर सकता। तो उस समय उनके लड़की कुंवारी थी, सत्यवती, और वो धीवर का कोई बच्चे नहीं थे। धीवर एक दिन एक मछली को पकड़ लिया, तो देखा क्या, मछली के पेट में से ये लड़की मिली और उसके शरीर में मछली की गंध है। देखने में तो बड़े सुंदर है, किंतु गंध मछली की है, इतना बुरा गंध है, कोई उसके पास में भी नहीं जाता। और लड़की जवान हो गई। लड़की पिताजी से बोले पिताजी आप यदि आदेश दो मैं ऋषि को पार करके आऊँ, मैं नौका चलाना जानती हूँ। क्यों? आपकी बेटी हूँ ना, तो आप कहो तो मैं पार कर दूँ। अब बोले बेटा पार कर सकते, जा कर यार। ऋषि को नौका में बैठाया, नौका खोल दी, किंतु इतना तेज धार, बह के नौका कहाँ पहुँच गया, वो मथुरा छोड़ करके न जाने कितने आगे बढ़ गया और वो संभाल न सकी, जाकर एक टापू में लग गया। जब टापू में लग गया, अब वो खींच करके उसको निकालने की कोशिश करती है। बिजली चमक रहे हैं, कड़क रहे हैं, बादल फट रहा है, वर्षा हो रहा है। ऋषि जटाजूटधारी और संत महात्मा वो बोले बेटा ये टापू में अटक गया है, इसमें से नौका पार नहीं कर सकती हो। ठीक है। हाँ, उन्होंने लड़की को केवल देखा, देखते ही तुरंत उनके सामने कृष्णद्वैपायन वेदव्यास प्रकट हो गए। 16 साल के लड़के, श्यामल रंग का, और प्रकट हो गए। तो उन्होंने ऋषि को भी चरण स्पर्श की, सत्यवती का चरण स्पर्श की। वो लड़की तो बड़ी शर्मिंदा हो गई, ये क्या हो गया है? कैसे ये जन्म ले ली, प्रकट हो गया। अब उन्होंने आदेश मांगा पराशर ऋषि से, काल गुरु पूर्णिमा है तो मुझे आदेश दीजिए। बोले तुम जाओ बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण, वहाँ तपस्या करो, सब वेद शास्त्र उपनिषद का प्रणयन करो, क्योंकि मनमानी सब उपदेशक है, अपने अपने इच्छा के अनुযায়ী जो गाल बजावा सो पंडित कहावा, सब बकते रहते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं समझदार हूँ और मेरा अनुभूति है, आत्मज्ञान मेरा है, मैं ज्ञानी हूँ, विज्ञानी हूँ। बकने वाले बहुत होते हैं, किंतु किसी को अनुभव कराने वाले तो चाहिए, खुद अनुभवी हो तब ना।
हाँ, तब वैष्णदेव जी के लिए आदेश दे दिया, बद्रिकाश्रम में जाके सरस्वती नदी किनारे तपस्या करो, और समय आने पर सब शास्त्र तत्व स्फूर्ति होगा, हाँ, और तुम उसको प्रकाशन करना और शिष्य बनाना और उससे प्रचार करना। इधर परशर ऋषि ने सत्यवती को बोला, बेटा तुम्हारा शरीर में जो दुर्गंध है यह आज से खत्म हो जाएगा। देश का जो राजा तुमसे विवाह करेगा और तुम चिरकाल यौवन संपन्न रहोगी, तुम्हारा यौवन घटेगी नहीं। और देखे आशीर्वाद देके ऋषि अंतर्धान हो गए, चले गए। और ये किस तरह से धीवर के पास, पिताजी के पास आए, और व्यास जी जब वहाँ पहुँच गए सरस्वती नदी किनारे, तपस्या में रत हुए, कुछ समय के बाद आदेश प्राप्त हुए, शास्त्र प्रणयन करो। किंतु कैसे करेंगे? तब बोला गणेश को बुलाओ। गणेश आदिदेव है, सबके पूज्य हैं। तब जब ने बुलाया तो आया, बोले तुम हमारा लिखिया बनो, मैं शास्त्र को प्रणयन करूंगा, तुम लिखोगे। आप यदि ना करते हैं तब विपद है, क्यों व्यास नारायण स्वरूप है। तो बोले ठीक है, एक शर्त है, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बोलते जाएंगे, जिस समय बंद कर देंगे मैं भी बंद कर दूंगा, पर फिर नहीं लिखूंगा। तो व्यासदेव बोलते कोई बात नहीं, अब किस में लिखोगे? तब बहुत जंगल है, पेड़ है, पेड़ों को आदेश दिया, तुम्हारे बलकल अच्छा, तुम्हारे जो छिलका है, छाल है, वो हमें दो। तब उस समय भगवान की इच्छा से भोजपत्र का पेड़ खड़े हुए, वो लोग बंडल बंडल सब पेपर निकाल करके दिया। भोजपत्र आज भी जानते हैं, सब लोग देखते हैं, किंतु आजकल तो जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी मंत्र उसी में ही लिखा जाता है। तो पेड़ों से सब उपहार मिला और उन्हें सिहाई बनाई, और गणेश जी लिखने बैठे। जब देखते वेद वेदांत उपनिषद पुराण उपपुराण शास्त्र सब प्रणयन करने लगे, जब देखते कि अभी कुछ स्मरण में कुछ कमी हो रहा है, तो एक ऐसे सख्त व्यास कूट ऐसे श्लोक दे देते, उसको गणेश जी को बोला बिना समझ के कुछ मत लिखना, यदि लिखोगे तो तुम्हारा स्वर उड़ जाएगा। एक बार तो उड़ गया और दूसरी बार उड़ जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा। जो कुछ लिखना है समझ के लिखना, और नहीं तो मुझे पूछना। इससे जब लिखने लगे तो व्यास जी बोलने लगे। कभी कभी समस्या खड़ी हो जाए तो ऐसे व्यास कूट, अर्थात सख्त बड़े कठिन कोई श्लोक का प्रयोग करते, और समझते समझते देर लग जाता, व्यास जी इतने में हजारों श्लोक और बना लेते हैं, और व्यास जी को पूछते। तो गणेश जी ने सब शास्त्र ग्रंथों को लिखा, व्यास जी ने प्रणयन की। फिर 4 शिष्य बनाए, जैमिनी, वैशंपायन, पैलस, सुमंत, इनको देकर के प्रचार किया। वेद का 4 विभाग किया, ऋग, साम, यजु, अथर्व, इनको यज्ञ बना करके, अनुभव वेद्य बना करके प्रचार कराया। किंतु व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मुख का उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, वितरण किया। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इतना तक तो किया, इससे आगे नहीं। तब नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप प्रसन्न क्यों नहीं? बोले इसलिए कि मैंने बहुत शास्त्र प्रणयन किया, बहुत कुछ किया। बोले आपने सब कुछ किया, कभी लिख दिया सूर्य भगवान है, गणेशी भगवान है, विष्णु भगवान है, और कभी लिख दिया शिव भगवान है,
और सबकी महिमा आपने वर्णन किया, किंतु स्वयं भगवान कौन है और कैसे हम उनके पास पहुंच सकते हैं, आराधना का उपाय क्या है, और इसलिए ये आपने खिचड़ी बना रखा है, साफ सुथरा आपने कुछ लिखा नहीं, प्रकाश किया नहीं। तो अब क्या करूं? तो अब आपको मैं चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया था, आप उसका ध्यान करो। जब आपके ध्यान में आ जाएगा तो आप प्रकाश करना। तब नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में देखा ये नंदनंदन कृष्ण स्वयं भगवान है। यथांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिलंती जुगे जुगे। तो भगवान स्वयं कृष्ण है और सब उनका अंशी है, वो अंशी है और अंश है। जितना अवतार है, असंख्य अवतार है, राम अवतार है, नृसिंह अवतार है, नारायण अवतार है, और जितने असंख्य अवतार है, किंतु भगवान कृष्ण स्वयं अंशी है, परात्पर परम पुरुष हैं। उन्होंने ध्यान में देखा कैसे कृष्ण है, बाल गोपाल, हंसते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, उनको किसी डर नहीं और न किसी से उनका सहम है। बंसी बजाते हैं, गोचारण करते हैं, और उनसे बढ़कर के उन्हें परतत्व सीमा की देखा ही नहीं। फिर उन्हें देखा कैसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ब्रह्म संहिता, उन्होंने देखा कृष्ण के सब प्रभाव और प्रकाश को, कैसे सबके साथ, सबके हृदय में विराजमान है, सबको लेकर के खुश होते हैं और खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, नित्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, सबके हृदय को निर्मल कर देते हैं। व्यास जी ने सब देखा, देख करके सोचा अब तो अनुभव हुआ, किंतु प्रचार कौन करेगा, प्रकाश कैसे होगा? तो बहुत तपस्या की, फिर सुखदेव गोस्वामी आए, किंतु सुखदेव गोस्वामी तो माया से होती थे। अब सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो भाग रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जंगल में जाकर छिप गए। पेड़ पौधे बोलते हैं किसके लिए रो रहे हो? बोले मेरे पुत्र के लिए। बोल कौन किसका पुत्र है? मोह में क्यों पड़े हो? इतना शास्त्र प्रणयन करके फिर बाद में मोह में पड़ गए। कोई किसी का पुत्र नहीं है, आत्मा किसी के संतान नहीं होता, आत्मा परमात्मा का ही है। तुम भी परमात्मा के हो, वो भी परमात्मा के हैं, काय के लिए रो रहे हो? मोह छोड़ो तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर व्यास जी ने तपस्या किया तो क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी आए, उनको भागवत सुनाया। फिर सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं भागवत का परीक्षित महाराज को सुनाया। वहाँ से फिर सोनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से सुना। धीरे 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 स्वयं भगवान कृष्ण का महिमा को समझे और प्रकाश किया। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं आज शयन करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पूछा तो बोले जहाँ पर निष्किंचन अकिंचन जो निवृत्त तृष्ण, वहाँ महाभागवत कोई होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब सुखदेव गोस्वामी हृदय में भगवान को तो रख लिया, और परीक्षित महाराज जी के पास गए तो परीक्षित महाराज जी को भगवान की महिमा और कथा कीर्तन करके उनको सुनाया। सुनाने के बाद उन्होंने अपना ध्यानस्थ होकर के भगवत धाम में सदा के लिए भगवत सेवा में पहुंच गए। तो यहाँ कहते हैं व्यास जी, जब तक सद्गुरु नहीं मिले, गुरु यदि कर्मी है, ज्ञानी है, जोगी है, भोगी है, या धर्मार्थ काम मुख्य के द्वारा पीड़ित है, आकर्षित है और उसमें लीप विलीन है, तो भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। खुद जुड़े नहीं तो क्या जोड़ेगा? ऐसे एक सुखदेव गोस्वामी थे जिनके वसन भूषण, वस्त्र, अलंकार, दान, दक्षिणा
या किसी चीज़ से उनका कोई आसक्ति नहीं, मोह नहीं है। उनका मोह किस में है? भगवत कथा रस में, भगवत कीर्तन में, भगवत कथा में। और इसके द्वारा हैं समस्त ब्रह्म साप तो छोड़ो, कर्म के अर्गल से, प्रारब्ध और अप्रारब्ध से, जन्म जन्मांतर से मुक्त करके सदा भगवान के चरणों में सेवा पहुंचा दिया। हैं खुद यदि आसक्त है तो क्या हमें देगा? इसलिए व्यास जी स्वयं आविर्भूत हुए ये पूर्णिमा के दिन। चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाया, सब गुरु अपने शिष्यों को कुछ देना चाहते हैं, किंतु शिष्य यदि कुछ ले लिया गुरु से और कहते हैं कर्मी, ज्ञानी, जोगी या भोगी या कोई भी धर्मार्थ कामोक्ष को दान करने वाला यदि व्यक्ति अपने आश्रित जनों को इन चीज़ों को देकर के वंचना करते हैं, ठगते हैं, क्योंकि इसमें आत्मकल्याण तो होगा नहीं और जन्म जन्मांतर भटकेंगे, तो गुरु को उस पाप का फल भोगना पड़ेगा कि उसने ठगा। इससे व्यास जी पहले शिष्य बना करके प्रचार करवाया, किंतु आखिरी खुद ही दुखी हुए, क्योंकि जगत का कल्याण आत्मज्ञान लाभ नहीं हुआ, परमात्मा के साथ संबंध हुआ नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाया और उन्होंने प्रचार शुरू कर दी, तब कहीं जाकर के जगत का कल्याण हुआ। इसलिए व्यास जी के अनुगत होकर के जो लोग ये केवल भगवत कथा रस का विस्तार करते हैं और दूसरा कुछ नहीं, उसके बदले में कुछ चाहिए तो जो दाता है गुरु है और जो ग्रहण करने वाला वो शिष्य हो गया। क्योंकि दाता देने वाला है और जो गुरु है वो शिव ठाकुर के पास आया, सब लोग देवता लोग, बिना गुरु भवने जी तरे न कोई, जो शंकर बिरिंची सम हुए, तो अब हम गुरु किसको बनाएं? तो शिव जी कहते हैं गुरु भव संति शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहारका। कहते देवी पार्वती सुनो, ये देवता लोग आए ना, गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु तो बहुत मिलेंगे, शिष्य के वित्त हरण करने वाला, संपत्ति लेने वाला, दक्षिणा लेने वाला, किंतु सदगुरु मिलना बहुत कठिन है, जो शिष्य के संताप को हरण करने वाला हो, दुख हरण करने वाला हो और उस मुक्त करने वाला हो, बहुत कठिन। तो देवताओं ने देखा किसको गुरु बनाए, तो बृहस्पति को गुरु बनाया, और असुरों ने भृगवंशी शुक्राचार्य को गुरु बनाया। जब गुरु बनाया, बृहस्पति ने देखा देवता ने मुझे गुरु बनाया, तो उनके जो बेटा हुआ कच्छ, उन्हें बोला पिताजी गुरु तो बनाना है, किसको गुरु बनाओ? तो बोले देख एक योग्य व्यक्ति है। तो कौन है? भृगुवंशी शुक्राचार्य है। तो बोले वो तो असुरों का गुरु है। बोले जा उनके पास जा, दीक्षा ले और सेवा कर, वो सदगुरु हैं। तो बृहस्पति तो कह सकते मैं सदगुरु हूँ, मैं देवताओं का गुरु हूँ। बोले नहीं, वो असुर जैसे दानवों को, राक्षसों को लेकर के उनके कल्याण के लिए सोचते हैं। कैसे हैं वो लोग? दानव, और उनके पास ही मृत्यु संजीवनी है, उससे उनके पास विशल्यकरणी है, दानवों को सब समय रक्षा करते हैं। उसी दानवों के कुल में प्रहलाद महाराज आए, बलि महाराज आए। कैसे दाता?
और कैसे भक्त हैं, और किसने बनाया? शुक्राचार्य की। किंतु नारद ऋषि दानवों के भी गुरु हैं, मानवों के गुरु हैं, और दैत्यों के और उसके देवताओं के भी हैं। वो सब जगह जाते हैं, सब जगह पूजे जाते हैं। क्यों? उनको चाहिए नहीं। नारद ऋषि को कोई यदि कहे कपड़ा पहन लो, खाना खा लो, बैठ जाओ, पूजा कर लो, कर दे, कोई माना नहीं है। और कोई नहीं देता, गाली देता है, तभी उनको कोई फर्क नहीं। कोई पूजा करता है, कंस कहीं पहुंच गया, अरे कंस तूने क्या कर दिया? तो क्या किया गुरुजी? बोले देख, ये जो देवकी के पुत्र हैं, इसकी क्यों छोड़ दिया? तो बोले महाराज 8वां पुत्र मारेगा, उससे दुश्मनी है, पहले से कोई मतलब नहीं। बोले अरे मूर्ख, एक एक करे 7 को छोड़ देगा तो 7 यदि रहेगा तो 8वां को मारने जाएगा तो 7 आपके शत्रु होंगे कि नहीं? तो क्या करना है? तो पहले इसको खत्म कर। तो देखो कैसे गुरु है, कैसे उपदेश देने वाला, और कंस लेकर के सबको खत्म करना शुरू कर दिया। अब कंस के दरबार में जाने वाला, उपदेश देने वाला, सर्वत्र भ्रमण करने वाला, किंतु कैसे समझेंगे? किंतु गुरु बृहस्पति देवताओं को इतना मदद करते हैं, और देवता कितना घमंडी है, क्या किया? युद्ध में जीत के आए गुरु कृपा से। जब गुरु जी आने लग गए, इंद्र की पूजा हो रही है, इंद्र आंख बंद कर ली, नीचे देखने लग गए। गुरु जी आए तो सम्मान देना पड़ेगा, सिंहासन बैठना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा। गुरु बोलता अच्छा प्रभु तपाई मत का है नहीं, अभी रुक जा। बस अंतर्जामी समझ गए, अंतर्धान हो गए। अब जब अंतर्धान हो गए, अब क्या करे इंद्र? असुर को पता पड़ गया, इनके गुरु गए, अब गुरु रक्षक अब है नहीं, अब आक्रमण कर दी। शुक्राचार्य जी पूछे, इनके गुरु तो चले गए, गुरु का अवज्ञा की, अब हम जाएं? बोले जाओ आक्रमण करो, सब ले लो, बात मार पीट करके स्वर्ग ले ली, सब कुछ ले ली। क्योंकि अब ये गए ब्रह्मा जी के पास, देवता लोग बोले तुमने गुरु अवज्ञा की, अब तुम्हारा रक्षा कौन करेगा? वो कैसे भी गुरु को बुला के लाओ, अब गुरु कहाँ मिले? फिर उनके गुरु जी के भाई के पास गए, तरसटा ऋषि के पास, बोले आप हमारे गुरु बन जाइए। बोले ये काम हम नहीं करते। उनके बेटा था विश्वरूप, बोले आप हमारे गुरु बन जाइए। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूँगा। किंतु जब यज्ञ करने लग गए ना, इंद्र सुन रहे क्या कर रहा है। विश्वरूप के माँ है असुर की लड़की, बाप है देवता, तो वो दोनों तरफ देते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। इंद्र बिगड़ गया, अच्छा है, गुरु को मार डाला, अब ब्रह्महत्या का पाप लग गया। गुरु से कपट, मित्र से बैर, या अंधा या कोड़। अब क्या करे? ब्रह्महत्या का पाप लग गया, और पाप को कौन ले? कहाँ कैसे बचे? इसलिए गुरु का अवज्ञा करना, अनादर कर दिया ना, अब उनके अंदर आ गया तामसी वृत्ति। हैं, इधर शुक्राचार्य की उपासना करके, गुरु उपासना करके बलि महाराज ऐसे बलवान बने हैं। भगवान वामन देव आया भिक्षा मांगने, और वो भी चिरकाल के लिए बंध गए बलि के दरबार में, कभी निकल नहीं सके। इसलिए शिव ठाकुर कहते हैं, गुरुवो भवसंति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभो सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। गुरु बने हैं दक्षिणा लेने के लिए, शिष्यों के निकट जाकर के, हाँ बस मांगने के लिए। तो गुरु कौन है? बोलते इससे मैं जाता हूँ, लेता हूँ, तुम्हारा हाँ धन संपत्ति शुद्ध हो जाए। किंतु शिव ठाकुर कहते हैं नहीं, जो दाता वही गुरु है, और जो ग्रहिता ग्रहण करने वाला है वही शिष्य हो गया। इसलिए गुरु कैसे होंगे? जैसे सदगुरु मिलना है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निवृत्त तस्वीरूपगी मानात भव औषधात श्रोत्र मनोभी रामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुगुनात। ओ हरिरस के द्वारा खुद तृप्त हैं, और हरिरस के द्वारा सबको तृप्त करते हैं। भगवान की कथा के द्वारा सिन्नताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हाँ
हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुरित सताम। कानों के द्वारा भगवान की कथाओं को सुन करके हृदय में धारण करके हृदय को निर्मल करके भगवान के लिए आसन बिछाते हैं, भगवान के लिए विश्राम स्थान बनाते हैं। हैं अब तक तो कितनों के लिए आसन बनाया, बस दिल में कितनों को बसाया, किंतु भगवान के लिए स्थान नहीं बसाया। किंतु ये हरिरस हरि कथा सुनने के बाद भगवान के लिए स्थान बनाने की इच्छा होगी। जब तक भगवत कथा नहीं सुना, भगवत रस नहीं आया, तब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ, प्रसन्नता कभी नहीं मिल सकते। हम जैसे जैसे तामसी राजसी सात्विकी निर्गुण हैं कैसे कैसे व्यक्तियों को हृदय में बुला लिया, तो हमारा हृदय कैसे निर्मल होगा। इससे सुखदेव गोस्वामी के अनुगत कोई होए जो कथा रस के द्वारा सदा सबको विधुनोति सुरित सताम, जैसे निर्मल हृदय कर सके। हृदय निर्मल हो गया, मलिनता गया, तब वो सद्गुरु है, नहीं तो विपद है, वंशक है, ठग है, हम वंचित हो जाएंगे। इससे दांत निपुर करके हाथ पसार करके किसी पास जा करके मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो मांगो क्या, भगवत प्रेम भक्ति मांगो। हरि कथा सुनने को मिले, हरि कीर्तन सुनने को मिले, तो जीवन सार्थक होगा। नहीं तो दुनिया तो दुनियादारी में ही रहेगा। इसको लेके कोई आज तक एक सुई तो लेके धागा लेके नहीं जा सके, तो और क्या लेके जाएगा। जो आत्मज्ञान लाभ कर लिया परमात्मा के साथ उनके सेवा में पहुंच जाएगा, तो चिरकाल इस जगत में भी तृप्त है, उस जगत में भी तृप्त रहेंगे। इससे हमारा हो भाग्य है, वृंदावन धाम है, चातुर्मास आ रहा है, बड़े सावधानी से साधु सावधान, फिर करी करो अवधान। कोई नशा नहीं चढ़ जाए, कोई व्यापार नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, कोई शेयर मार्केट नहीं, कोई गांजा भंगी चरस की कोई बिजनेस नहीं, नशा नहीं, एकमात्र हरिरस, मदिरा मदाति मत्ता, हरिरस पान करना है। अधिक से अधिक कथा सुनना है, कीर्तन करना है, परिक्रमा करना है। अपना साधन भजन में 4 महीना भगवान के हृदय में बुला करके विश्राम स्थान बनाना है, और किसी के लिए नहीं शेयर करना है। तो ये गुरु कृपा। और गुरु है कौन? साक्षात कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं ही गुरु है। अंतर्जामी चैत्य गुरु भगवान है। 5 प्रकार के गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, भजन शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और हमारे लिए जो प्रेमी स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञान देने वाला सदा शिक्षा गुरु, दीक्षा शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हो सकते हैं, किंतु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। और पथ प्रदर्शक गुरु, भजन सिखाने वाला मार्गदर्शक, वो भी गुरु हैं। सबका सम्मान। चैत्य गुरु भगवान स्वयं प्रेरणा देने वाला। तो 5 प्रकार के गुरु माने जाते हैं, किंतु मूल गुरु बलदेव प्रभु हैं, सत संदिनी शक्ति, और इधर नित्यानंद प्रभु, उनका ही स्वप्रकाश है। किंतु उनके मार्गों को अनुसरण करने वाला हो तब तो, नहीं तो ठग और वंचक तो बहुत है, और जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इससे जगत के कोई वस्तु और व्यक्ति के साथ संबंध युक्त व्यक्ति निष्किंचन अकिंचन नहीं होए तो तमन्ना वाले हमें क्या देगा? हमारा तमन्ना ही बढ़ेगा, हमें मुक्त नहीं कर सकते। इससे स्वयं वैष्णदेव जगत में आकर के बात सुखदेव गोस्वामी को प्रकट किया। इसलिए बतलाया कृष्ण चतुर्मुख। क्या हुआ? कृष्ण चतुर्मुख है, कृष्ण सेवनमुख। ब्रह्मा हईते नारदेर मति, नारद हईते व्यास, व्यास कहे मध्य कहे व्यासदास। तो अभी ये जो परंपरा है, इसको पहले जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि हमने गुरु से जोड़ा, हमारा चित्तवृत्ति आगे संत भगवान तक नहीं पहुंचा,
तो वो सद्गुरु नहीं है। इससे महाभारत में बतला दिया व्यासदेव जी ने कि देखो, गुरुप्या बलिप्रुतस्य कार्य कार्यम अजानत उत्पत्त प्रतिपन्न परित्याग विधीयते। यदि भूल से भटक से कोई गलती से ऐसे गुरु का आश्रय ले लिया जो कि सब समय कैसे हैं, कार्य कार्य अजानत, भोगी, जोगी, रोगी और विभिन्न प्रकार तमन्नाओं से जड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, शिष्य के पास जाकर दुख सुनाते हैं। देख, मैंने बड़ी तपस्या की किंतु मैं अब बड़ी दुखी हूँ, मेरे को मदद करना। तो शिष्य के पास जाकर जो रोता है वो काहे की गुरु है? तो ऐसे गुरु को उठा कर फेंक दो कूड़ेदानी में। सीधा बोल दिया। अरे वो जब समझता ही नहीं क्या अच्छा बुरा। रोना है तो भगवान के पास रो ना, दुनिया के पास रोने से क्या मिलेगा? हैं? रावण रोता था, इसका उसका नाम रावण हो गया। रोना ही सीखा केवल, हंसना सीखा नहीं कभी, क्योंकि सद्गुरु मिला नहीं। इसलिए जो खुद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं समझता है, वो दूसरे को क्या उपकार करेगा। इससे फेक करके क्या करो, भगवान स्वयं गुरु हैं, प्रार्थना करो। हाँ, वो अंतर्जामी सबका सुनते हैं, फिर अपने आप ही वो सहारा दिला देंगे। जगत में कोई भी व्यक्ति गुरु का कार्य करने लायक नहीं है और न उपयुक्त है, क्योंकि जगत में जब चमड़ी और दंड में फंसे हुए हैं, हाँ, तो वो हमें क्या उससे ऊपर उठाएंगे? मोह में फंसे हुए हैं। ये लोग हमारे उपदेशक हैं, एडवाइजर है, हमारे कल्याणकारी हैं, अच्छे मार्ग में ले जाने वाले हैं। इससे वंदनीय, पूज्य है, आराध्य है, हम सम्मान करते हैं, जिससे हमें सहारा तो दे रहे हैं, गलत मार्ग से तो अच्छे मार्ग में ले जा रहे हैं। किंतु भगवान स्वयं चित्त में विराजमान है, अंतर्जामी गुरु हैं। इससे सुखदेव गोस्वामी निर्वैलिक हैं, कोई किससे मोह नहीं है। बस दिन रात हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं। तो एक दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछा, महाराज बहुत समय हो गया, आपने खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, विश्राम किया नहीं, तो अब विश्राम कर लो। बोले महाराज जब तक अज्ञानी था तब तक तो बहुत खाया, बहुत सोया, बहुत कुछ करा, किंतु जब आपने अमृत रस पान कराया, ज्ञान रूपी आलोक में ले आए, तब ये चमड़ी दमड़ी और खाना पीना सोना, इसके अंदर हम अब इस मोह में पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उद्धार कर दिया, आप खुद मुक्त है, मुक्त कर दिया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं है। तो ऐसे मार्गों में ले जाने वाला भी तो चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा, यदि सद्गुरु प्राप्त हुआ इस जीवन में, बस उसी समय भगवान के प्रति अपने आप ही मोह हो जाएगा। नरोत्तम ठाकुर जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो, साधक साधन करेगा, सद्गुरु का आश्रय किया तो कैसे करेगा? कहते हैं काम कृष्णार्पण, जितना कामना है भगवान के चरण में छोड़ दो, मालिक तो वही है। और मौत कृष्ण गुणगाने, लोभ साधुसंग हरिकथा, और मोह लाभ इष्ट लाभ भी नहीं, नियुक्त करीबे यथा यथा। बस हमसे नहीं होता तो प्रार्थना करो संतों महात्माओं से, ऋषि महर्षियों से, ब्रह्मर्षि तपस्वियों से, हैं, वो शक्ति देंगे ना। काहे को डरे, क्यों घबराए, दुनिया हमें क्या देगा? किंतु जो ऐसे महात्मा लोग हैं, जो भगवत लीन हैं, सेवा में सदा तत्पर हैं, उनका स्मरण मात्र ही समस्त विघ्न नाश हो जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा आ रहा है, अकाल सब लोग फिर अपना अपना तैयारी करना है। चतुर्मास्य के पहले ही
सब बवालों को छोड़ करके एक निष्ठ होना है। संख्या पूर्वक नाम गान तिरभी काला बसाने कृतु, रोज संख्या नाम करना है, मंत्र जप करना है, बस सब कुछ तिलांजलि देके आगे मार्ग में चलना है और व्यास जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद मांगना है। जैसे व्यास पंचक, आचार्य पंचक, गुरु पंचक, उपास्य पंचक, तत्व पंचक हैं, सबके बाद प्रार्थना करना है, पूजा करना है और प्रतिज्ञा करना है। प्रभु कृष्ण क्या बोलते हैं, देख प्रतिजानी कौन्त्य नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। बोले क्यों, आप करो। बोले मैं क्यों करूं, तू प्रतिज्ञा कर, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों, बोले तू खुद देखभाल करेगा ना, तो तू जब करेगा उनकी उपकार तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। इसलिए जब भक्तों के आश्रय लेते हैं तो भगवान अपने आप ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं। तो अभी गुरु पूर्णिमा के पहले ही सब तैयार होना है, क्योंकि हर साल आते हैं, बड़ा सुयोग देखे। पहले तो हम लोग मथुरा से चलते थे, रोज़ गोवर्धन जाना, परिक्रमा करना, वृंदावन आना, परिक्रमा करना, सब संतों के दर्शन करना, देवालय दर्शन करना, सेवा करना। अब जिसे इतना बने, जबरदस्ती नहीं, किंतु रात सोने के लिए नहीं, ये ध्यान रखने का है। रात भर निद्रा यतनक्तम व्यवय न चवावय, हाँ दिवाच अर्थ राजन कुटुंब भरने न बा। दिन भर कुटुंब भरण में जाता है, पालन पोषण में, तो रात जाता है सोने में, तो सोया तो खोया नहीं। साधु सावधान नहीं, बस थोड़ी देर शरीर को विश्राम देके तुरंत चलो तपस्या में, बस परिक्रमा चलो, हरिनाम करो, क्योंकि रात्रिकाल में कोई भूत प्रेत दिखेगा नहीं, कोई बंदर भालू आएगा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई नहीं, केवल गोवर्धन में कौन मिलेगा, बस नील गाय, खरगोश और कभी कभी सांप, कभी कभी नौले हैं, वो भी हरि कीर्तन करते हो चलो तो कोई नहीं बोलता नहीं, शांत है। और कब, जब रात हो जाएगा सब सो जाएंगे। क्यों, जानिशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी, जस्यांग जागृति संयमी सा निशा पश्यति मुने। जिस रात्रि काल को भोगी लोग बड़े आराम से सोते हैं, खाट पलंग का क्या बनाया, ऐस मौज के लिए महल बनाया है, और उस समय साधु लोग जगते रहते हैं। और जहाँ साधु लोग सोते हैं उसी के लिए दुनिया जगते हैं। क्योंकि साधु लोग किस में सोते हैं, धन कमाना नहीं, खेती करना नहीं, लूटना मारना नहीं, छल कपट करना नहीं, किसी को दगा देना नहीं, तो उसमें साधु लोग। और जिनको भोगी व्यक्ति, कैसे ठगूंगा, कैसे जाली करूंगा, कपट करूंगा, लूटूंगा मारूंगा, उसका उसमें जगते हैं। साधु उसमें सोते हैं। और साधु जिसमें तपस्या करते रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, उसमें दुनिया वाले सोते हैं। ऐसे रात्रि कितना उपकारी है। अंधकार हो गया ना, सब आँख बंद कर लिया, बढ़िया है, तपस्या के लिए बहुत समय है, चलो बैठो, हरिनाम करना शुरू करो, मंत्र करना शुरू करो। सिद्धि कैसे नहीं मिलेगा। मैं गुरु से पूछता था कैसे करते हैं, अब 11 बजे तक तो देखा, अभी तक तो सबके साथ हरिगाथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और 1 घंटा भी नहीं सोया तो उठ करके माला मंत्र करने लग गए। तो देख, ये चमड़ी को जितना आराम देगा ना, ये इतना ही तेरे को नशेबाज है, पागल बनाएगा, खा जाएगा। कुत्ता रात को सोता नहीं है, वो नाइट गार्ड है, रात भर स्ट्रीट किंग है। वो बोलते मैं राजा हूँ, मेरा ये एरिया है, तो तेरा ये एरिया है, लड़ता रहता है। ये तेरा दिन भर सोएगा, हैं रात भर जगेगा। तो कहते साधु लोग ऐसे होते हैं, वो ये चमड़ी और दमड़ी के अंदर में नहीं है। इसको जितना आराम दोगे वो इतना ही मांगेगा। 12 घंटा कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था, फिर 6 महीने सो जाता। तो इस चमड़ी को जितना आराम दोगे वो छोड़ेगा नहीं, अंतिम दिन तक मुक्ति देगा नहीं। इससे मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है। इससे नींद आई तो
हम लोगों ने सुना ना, क्या करते बाबा जी लोग, चोटी को बांध दिया ऊपर, हैं, निदा की झटका लगेगा ना, चोटी खींच जाएगा, तो कैसे होएगा। और नहीं तो वो लाल मिर्ची लेकर के आंखों में लगा दिया, सो ले सो ले सो ले, आप या तो माला मंत्र कर, नहीं तो चुपचाप। तो इसलिए चातुर्मास्य में नियम है, एक टाइम भोजन, वो भी हबिषान्न। क्यों? जितना आहार इतना विहार, जैसे भोजन ऐसे मगन होना है। बस थोड़ा सा कुछ खाया, वो भी शरीर केवल रक्षा के लिए, नहीं तो ये साथ देगा नहीं। फिर और समय बस भोजन में लगाना है, तो जीवन सार्थक होगा भाई। और नहीं तो खाए पिए किसके दुनिया वाले किसके हैं, खाया पिया तो ये चमड़ी दमड़ी रहेगा नहीं। कितना भी इसको मालिश करो और पालिश करो, दवाई दो, दारू दो, कितना सेवा करवाओ, ये आज न काल तो छूटेगा, जाएगा। जाने के पहले हम इससे न अलग हो जाए, हम अपने आत्म शरीर में प्रतिष्ठित हो जाए। इससे खूब सावधान साधन करो। जितना साधन करेंगे इतना अनुभव होगा, प्रसन्न रहेंगे। काम क्रोध किबा करते पारे साधकेरे, यदि হয় साधुजनार संग सत्संग से बुद्धि निर्नाम। साधु के संग यदि हो गया ना, तो क्या करेगा काम और क्रोध, और क्या करेगा दुनियादारी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए स्ट्रॉन्ग सीरियस, ऐसे होना है पक्का, तब काम चलेगा। ठीक है, आज बहुत रात हो गया, वो तो किसी के लिए बैठता नहीं है टाइम, किंतु आगे हमें काल अधिवास करना है। हम लोग पहले क्या करते, गुरु जी के समय कुछ बोलते नहीं, चुपचाप। हम लोग सब जाते, गिरिराज जी कब 10-11 बजे चल दिया, रात भर परिक्रमा करा, सुबह आ गया, फिर समय लग गए। किंतु कितना प्रसन्नता थी। तो आज भी ब्रह्मचारी लोग और वृंदावन में है, कितना भाग्य है, परिक्रमा पास में है। जाओ 1 घंटा जमुना किनारे बैठो, स्तव स्तुति करो, कभी कालियादा में बैठ जाओ, कभी तटीय स्थान में बैठ जाओ, सिद्ध भूमि है। आप साधन करेंगे, सिद्धि अनायास है, कोई देर नहीं लगेगा। किंतु करे तो सही, किंतु कोई वस्तु चाहिए नहीं, दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए, बस भगवत प्रेम चाहिए, भगवत सेवा चाहिए। अब काल आगे सुनेंगे।